यार मैं तो बोल रहा हूँ रोमन रेंज, जे ऊसो, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ, वाइज मैन को पकड़ो और इन पर एक वेब सीरीज या तो कोई मूवी बनाओ, क्योंकि ये 2 घंटे के स्मैकडाउन के शो में सिर्फ 20 मिनट का सेगमेंट देख के एक ही बात फील होती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक था। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है ऊसोस के साथ में। ऊसोस मनी इन द बैंक में रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ को हरा कर आ रहे हैं। जे ऊसो रोमन रेंस को पिन करके आ रहे हैं और रिंग में आके सबसे पहले वो यही बात बोलते हैं, दी ऊसोस इन योर सिटी। और उसके बाद वो बात करते हैं कि कौन कह रहा था कि रोमन रेंस को हराया नहीं जा सकता, कौन कह रहा था कि रोमन रेंस को पिन नहीं किया जा सकता। वो चीज हमने मनी इन द बैंक में करी और उसकी खुशी साफ देखी जा सकती थी। ऊसोस के लिए जो चैंट है वो भी स्मैकडाउन का मेडिसन स्क्वायर गार्डन का जो क्राउड है बहुत तगड़े तरीके से लगा रहा था। लेकिन इससे पहले कि ज्यादा वो कुछ बात आगे कंटिन्यू करते, पॉल हेमन एंड सोलो सिकोआ निकल के आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन करके वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो रिंग में आते आते कुछ डिफेंस में बोलना चाहते हैं रोमन रेंस के। लेकिन ऊसोस यहाँ पे कहते हैं भाई चुप हो जाओ, तुम्हारी सुनने कौन आया यहाँ पे, हम तुमसे कुछ नहीं सुनने जा रहे जो तुम बात बोलने वाले हो। अब इस पर पॉल हेमन कहते हैं तुमने मुझे चुप कैसे किया, क्योंकि इस समय WWE में एक ही ऐसा बंदा है जिसकी मैं बात सुन सकता हूँ, जो मुझे चुप करवा सकता है। और क्योंकि वो रोमन रेंस को रेफर कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे सोलो सिकोआ ने पता क्या किया, सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन का जो माइक है उस पर से हाथ रखा, माइक लिया और उसके बाद जो पॉल हेमन के चेहरे पर रिएक्शन थे वो कुछ ऐसे थे कि क्या सोलो सिकोआ अपने आप को ट्राइबल चीफ समझने लगा है क्या। उसके बाद सारे जो माहौल है वो ऐसा होता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। जो सोलो सिकोआ है वो माइक को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है, ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। और उसके बाद जो सारा फोकस है, जो सारा अटेंशन है वो रोमन रेंस के एंट्रेंस पर जाता है। इसके बाद WWE ने यहाँ पर एक कमर्शियल डाला था। कमर्शियल से हम लोग वापस आते तो हमको रिंग में दिखाई देता है कि सबसे पहले तो यू गॉट पिंड के जो चैंट है वो रोमन रेंस के लिए लग रहे थे। क्राउड एक तरीके से मतलब फेवर में भी था, ट्राइबल चीफ के भी चैंट लग रहे थे। तो जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन का क्राउड है वो काफी हॉट था। ये रहता है हमेशा यूएसए के अंदर, हमने जो पास्ट में भी शोज देखे उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंस माइक पर आते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं पिन हुआ, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने देखा तो ट्राइबल चीफ कौन है, स्टिल मैं ही खड़ा हूं यहां पर तुम्हारा ट्राइबल चीफ। और उस चीज का भी जो रोमन रेंस के अंदर अपना एक एटीट्यूड है ट्राइबल चीफ रहने का, वो स्टिल यहां पर था। इसके बाद वो कहते हैं ये ट्राइबल कोर्ट वाला सेगमेंट कैसे हो रहा है, मैं ट्राइबल चीफ हूं, मेरे पास अथॉरिटी होती है इस चीज को करने की, ये हो कैसे रहा है, मतलब मेरी बिना परमिशन की, मेरे से बिना पूछे ट्राइबल कोर्ट ही ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वो ऊसोस के ऊपर फिर से थोड़ा सा भड़कने लग जाते हैं, गुस्सा होने लग जाते हैं, लेकिन तभी ऊसोस रोकते हैं यहाँ पे और वो कहते हैं रोमन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। और इसके बाद एक वीडियो पैकेज दिखाते हैं जहां पर वो सारे मूवमेंट्स हमको अब तक दिखाई देते हैं जो कि ब्लड लाइन के अंदर रोमन रेंस ने किए हैं, जब वो ऊसोस के साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, जब वो उनको धक्का मुक्की कर रहे हैं, जब वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट पर्सन है। तो इसका यही दिखाना चाहते हैं ऊसोस की जो चीज तुम अभी कर रहे हो ये तुम पहले से कर रहे हो, और इस चीज का एक तरीके से जवाब रोमन रेंस से मांग रहे होते हैं। रोमन रेंस कहते हैं ये जो चीज हुई है ये मुझे फोर्स किया गया, मैं कभी भी ऐसा नहीं था, मैं अपने आप को इतना लोअर क्यों करूंगा। और वो क्लियर यहां पे बोलते हैं कि मुझे ब्लड लाइन की कोई भी जरूरत नहीं थी, मैं ब्लड लाइन के आने से पहले ही कई बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुका। बेसिकली यहां पर रोमन रेंस अपना वही फैक्ट रख रहे होते हैं कि मैं ब्लड लाइन के आने से पहले भी इन सारी चीजों में मैं WWE के हाई स्टॉक में मेन इवेंट में था। इसके बाद यहां पर रोमन रेंस की तरफ से कुछ ऐसा कहा जाता है जो कि सरप्राइजिंग था बहुत ज्यादा। रोमन रेंस कहते हैं कि मेरे पास घर पे बच्चे हैं, क्या तुम मेरी ऐसी इमेज दिखाना चाहते हो, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे को ऑलरेडी काफी सारे लोगों को टेक केयर करना होता है, तो अब क्या तुम उसमें भी शामिल होना चाहते हो कि भाई मैं तुमको आगे लेके चलूं। और रोमन रेंस थोड़ा सा हताश, परेशान, निराश होते हैं यहाँ पे और वो कहते हैं आई एम डन। और रोमन रेंस के चेहरे पे ऐसा दिख रहा था कि वो इन सारी चीजों में वो नहीं पढ़ना चाहते, इवन वो इससे परेशान हो चुके हैं। और देन रोमन रेंस एक बहुत ही शॉकिंग मूव करते हैं और वो क्या करते हैं, जो रेड नेकलेस है जिसको कहा जाता है उला फाला या फिर यूला फाला, जो भी आप इसको कहो, ये वो निकालते हैं और उसके बाद वो जे ऊसो को उसको पहना देते हैं। और वो काफी सरप्राइजिंग मोमेंट था और कहते हैं कि ठीक है अब से तू है ट्राइबल चीफ, तू चीजों को आगे लेके जाए। रोमन रेंस इमोशनल थे, उसके बाद वो एक नी में बेंड होते हैं, दोनों नीज में बेंड होते हैं और उसके बाद वो जे ऊसो के सामने झुके हुए हैं। और वो सीन देख के लिटरली ऐसा फील हो रहा है रोमन रेंस के लिए कि ये क्या कर रहा है रोमन रेंस, क्योंकि अब तक हमने इसको जिस तरीके से देखा है ये वो सुपरस्टार बिल्कुल नहीं है जो कि ऐसा कर सकता है। गेस व्हाट, हम बिल्कुल सही थे।
रोमन रेंस ने लो ब्लो मार दिया जे ऊसो को। अभी मनी इन द बैंक में ये चीज करी थी जे ऊसो ने। इससे पहले रोमन रेंस के पूरे गिमिक पे अपने मैचेस को जीतने के लिए रोमन रेंस इस चीज को यूज करते हुए आए। तो लो ब्लो मारने के बाद फिर से सारे लोग स्टन्ड हैं कि ये क्या हो रहा है, रोलर कोस्टर राइड की तरह ऐसे 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 पूरी गाड़ी इस पूरे ब्लड लाइन के सेगमेंट में चल रही थी। और उसके बाद क्या होता है, जिमी ऊसो नजारा देख रहे हैं सारा, जिमी ऊसो आके अटैक करना शुरू कर देते रोमन रेंस के ऊपर। उसके बाद सोलो सिकोवा ने आकर जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जिमी ऊसो के ऊपर लगातार अटैक हो रहा है। एंड देन एक ऐसा मूवमेंट आता है जब वो रेड नेकलेस नीचे पड़ा हुआ है और उसके बाद सोलो सिकोवा के वो पास है। एंड उस मूवमेंट पे ऐसा फील हो रहा है कि क्या अब सोलो सिकोवा भी ट्राइबल चीफ बनना चाहता है, क्योंकि वो ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे कि शायद वो उसको पहन लेंगे या कुछ तो रोमन रेंस के साथ करने वाला। रोमन रेंस उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि ला भाई मेरा जो नेकलेस है, जो मेरी ये माला है, मुझे दे। लेकिन उतने में फिर जो है अटैक हो जाता है यहाँ पे। तो ये पूरा अटैक वाला सिनेरियो चल ही रहा था, लेकिन ये लीड कर एक वो रॉक बॉटम जो बिल्कुल मारा था, बहुत मस्त मारा था सोलो सिकोवा ने। इवन अटैक करने के बाद समन स्पाइक जो उन्होंने जे ऊसो जिमी ऊसो दोनों को मारे, उसके बाद उनके रिएक्शन भी काफी अच्छे थे। एंड देन क्या होता है, जे ऊसो को बांध दिया जाता है रिंग की रस्सियों में। और उसके बाद वो नजारा देखते जो कि वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। जिमी ऊसो के ऊपर इतना भयंकर अटैक हुआ आज सोलो सिकोवा रोमन रेंस दोनों का ही। जे ऊसो ने कई बार मौका पाके गिराने की कोशिश भी करी रोमन रेंस को, लेकिन अगर सोलो सिकोवा ना होते यहाँ पे तो रोमन रेंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। उनको स्टील स्टेप से मारा गया, उनको हमने देखा टेबल के ऊपर कूदे, जैसे मनी इन द बैंक वाला स्पॉट सोलो सिकोवा नहीं कर पाए थे। बेसिकली हालत इतनी खराब कर दी उनकी कि बैक स्टेज से हमको ये पता चलता है कि उनको एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा है और जे ऊसो भी उनके साथ जा रहे हैं। और वहां पे क्या होता है, रोमन रेंस स्टैंड टॉल कर रहे हैं, रेड नेकलेस उन्होंने फिर से अपना वापस से पहन लिया। और ये जो इमोशनल वाला सेगमेंट था कुछ इस तरीके से ओपनिंग में होता है। बट अभी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली थी, वीडियो आप लोग पूरी देखना। हम चलते हैं अगली चीज की तरफ और शो पर था शेमस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच। और यहाँ पे कहानी ये थी कि शेमस को चैंपियनशिप जीतनी तो ऑब्वियसली हराना होगा उनको। प्रीटी डेडली आ जाते हैं, रिंग साइड पे ब्रॉलिंग ब्रूड्स भी आते हैं। एंड में ये होता है कि ब्रो किक उन्होंने मार तो दी विल्सन को, लेकिन पीछे से आके ऑस्टिन थ्योरी ने पिन कर दिया और जो विक्ट्री है वो मिल जाती है ऑस्टिन थ्योरी को। और सक्सेसफुली उनकी जो चैंपियनशिप है वो रिटेन हो गई है। अभी शेमस का अनफिनिश्ड बिजनेस है, इतनी आसानी से वो छोड़ने नहीं वाला है ऑस्टिन थ्योरी को। इसके बाद शो पर आता है द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। और आज ग्रेसन वॉलर ने जो इरिटेट या अनॉय करने का काम किया है मैडिसन स्क्वायर गार्डन के क्राउड को, वो देखने वाला था। वो सबसे पहले एज को इंट्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं एक बिग अनाउंसमेंट होने वाली है। एज अपने 25 सालों की बात कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में काफी घुसने की कोशिश कर रहे हैं ग्रेसन वॉलर, जिसको क्राउड बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि भाई बताओ तुम वापस क्यों आए हो। तो वो बताते हैं कि मैं इन लोगों के लिए वापस आया। फिर वो 1998 की समर स्लैम की बात करते हैं, अपनी मैच की, अपनी एंट्रेंस की, सारी चीजों की। और बीच में फिर रोक दिया ग्रेसन वॉलर ने। वो कहते हैं भाई बड़ी अनाउंसमेंट तो बताओ कि एज रिटायर होने वाले हैं। हम लास्ट टाइम देख रहे हैं एमएसजी गार्डन में एज को, और उसके बाद क्राउड जो तगड़ी वाली बू कर रहा है ग्रेसन वॉलर को। वो बहुत फनी लग रहा था जब उन्होंने बोला एज के बिहाफ पे कि एज रिटायर होने वाले। मतलब ग्रेसन वॉलर को कौन बता रहा है कि एज रिटायर होने वाला है। फिर एज बोलते भाई तू अभी जॉन सीना के साथ मनी इन द बैंक में था, आज तू मेरे साथ है, मतलब कि तेरे अंदर कोई ना कोई बंदा पोटेंशियल तो देख रहा है, लेकिन मैच नहीं होता रहा। तो अब तक स्मैकडाउन में चल मैच कर लेते। और मैच के लिए उन्होंने चैलेंज कर दिया, मैच करवा दिया उन्होंने। तो शो में आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच को बुक कर दिया था। ग्रेसन वॉलर बड़ा मस्त कैरेक्टर लग रहा है और आज एज के साथ देख के उनको बहुत मजा आया। इसके बाद गाइस एजे स्टाइल्स वर्सेस कैरन क्रॉस के बीच में मैच होता है। इस मैच की कहानी सिंपली ये है कि रिंग साइड पर मिशन और जो स्कारलेट है वो भी लड़ रहे हैं, और एंड में फिनोमिनल फोरआर्म के साथ में एजे स्टाइल्स ने कैरन क्रॉस को हरा दिया। ना मुझे एजे स्टाइल्स के जीतने में फायदा दिखा यहाँ पे कि कैरन क्रॉस को हरा के पता नहीं क्या हो गया, उल्टा कैरन क्रॉस का नुकसान और हो गया कि वो हार रहे शोज के ऊपर। पता नहीं इस फ्यूड के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू निकालना क्या चाह रही है मतलब। इसके बाद गाइस आस्का आती हैं और वो बोलती है नोबडी इज रेडी फॉर आस्का। इसके बाद बियांका ब्लेयर आके उनके ऊपर अटैक कर रही है, शार्लेट फेयर भी आ जाती है, इयो स्काई आ गई अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करने, बेली साथ में उनको असिस्ट कर रही है, लेकिन वो कैश इन जो है हो नहीं पाता क्योंकि उससे पहले शार्लेट ने आके कहीं से बियांका ब्लेयर ने घसीट घुसीट के उनको कर दिया। तो बहुत सारे एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ही सेगमेंट में डाल दिया और ये अच्छा लग रहा है देखिए कि बियांका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर और आस्का ये चैंपियनशिप के पीछे अराउंड घूम रही है। ऊपर से यहाँ पर जो ब्रीफकेस है वो इयो स्काई के पास है। तो मिक्स काफी अच्छा और मस्त स्टोरी लाइन बनाई जा सकती है यहाँ से। नेक्स्ट आता है शो पर एज वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच में मैच। और इस मैच में एज की जो एथलेटिक एबिलिटी है, जितने एजाइल हैं वो रिंग में अभी भी देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत साल पुराने वाला एज ही लड़ रहा है। एज की तरफ से हमने उनके सारे वही सिग्नेचर मूव्स देखे जैसे कि इंपेलर डीडीटी। क्राउड इसमें बहुत ज्यादा हॉट था, ग्रेसन वॉलर को तगड़ी वाली बू भी कर रहा था क्राउड यहाँ पे। इवेंचुअली इस मैच का रिजल्ट भी जो है एज के फेवर में निकलता है, जो कि काफी ऑब्वियस सही था। स्पीयर लगा के उन्होंने इस मैच में ग्रेसन वॉलर को हरा दिया। लेकिन अच्छी बात है ग्रेसन वॉलर की अगर हम साइड से देखें कि उनको काफी बड़े बड़े स्पॉट पर मौका दिया जा रहा है। इसके बाद गाइस अब शो के मेन इवेंट में क्या होता है, रोमन रेंस को बैकस्टेज से पता चलता है कि जे ओसो जो है वापस से आ चुका है मैडिसन स्क्वायर गार्डन के एरिना में। और रोमन रेंस इस चीज को जाके एड्रेस रिंग में ही करते हैं। रोमन रेंस की फिर से एंट्री होती है। रोमन रेंस फिर से माइक पे आके कहते हैं चलो इसको दोबारा से करते हैं, और वो एक्नॉलेज मी करके जब माइक पे बोलते हैं और सोचते हैं कि आगे उनको फिर से कुछ अब बातें बोलनी है, तभी
थीम सॉन्ग प्ले होता नहीं, तभी जे उसो आने लग जाते हैं और वो उसी तरीके से आते हैं जैसे वो शील्ड आती थी उधर क्राउड में से। सोलो सिकोवा उस चीज को नोटिस करते हैं, वो पहले इससे पहले कि जे उसो मेरे ट्रैवल चीफ तक पहुंचे बैरिकेड पे जाते हैं, लेकिन जे उसो ने बैरिकेड पे ही ठोक दिया सोलो सिकोवा को और उसके बाद वो स्टील चेयर लेके रिंग में आते हैं। रोमन रेंस भी अपनी जो बेल्ट है उसके साथ तैयार थे, बेल्ट मारने की कोशिश रोमन रेंस की भी थी, लेकिन जो स्टील चेयर का अटैक है जे उसो की तरफ से वो रोमन रेंस को पहले पड़ जाता है और उसके बाद उन्होंने बजाई रोमन रेंस को स्टील चेयर। लेकिन सोलो सिकोवा आते हैं बीच में और उन्होंने वो स्टील चेयर के शॉट जो है नहीं मारने दिए रोमन रेंस को। फायदा उठा के रोमन रेंस और वाइजमैन तो भाई साइड में ही रहते हैं, वो सरक लिए वहां से और रिंग में जो स्टील चेयर के बाद शॉट्स मारे हैं उन्होंने सोलो सिकोवा के ऊपर, वो बहुत ही देखने में मस्त लग रहे थे। यूजुअली हम ऐसे देखते नहीं है कि सोलो सिकोवा की पिटाई हो रही है, लेकिन जे उसो ने आज वो चीज कर दी और अच्छे से ढूंढने के बाद सोलो सिकोवा को माइक लेते हैं। रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेते हैं जे उसो और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज बोली। वो यहां पर बोलते हैं कि तुमने भाई के साथ ऐसा किया, तुमने जिमी उसो के साथ ऐसा किया, अब फर्क नहीं पड़ता भाई है वाइज मैन है क्या है, जस्ट यू एंड मी। मैं तेरे को चैलेंज करता हूं ताकि मैं तेरे को जो है फिर से ठोक सकूं, और हिंदी में अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो तेरे समझ रहे हो क्या बात बोली चाहिए उसने यहाँ पे रोमन रेंस के लिए। सीधा पता चल रहा है यहाँ से ये चैलेंज ही है रोमन रेंस के लिए। और इस स्मैकडाउन में जो इतनी मूवी टाइप की है, मतलब क्या बोले इसको, आपको कैसा लगा स्मैकडाउन का एपिसोड मुझे आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।